यानी कि प्रायिकता फॉर्मूला होगा इसमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। इतना समझ में आ गया क्या? प्रायिकता जीरो के बराबर या 0 से 12 तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। देखो प्रायिकता क्या होगा? 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से 12 होगा, 1 के बराबर होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा। और इसको लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं प्रायिकता यानी कि पी 0 के बराबर नहीं तो 0 से 12 होगा और 1 से छोटा नहीं तो 1 के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? और लेकिन 0 से छोटा जो प्रायिकता नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता और 0 होता है, ठीक ना। और घटना 0 घट रहा, ठीक ना। 0 जो होगा प्रायिकता क्या हो जाएगा? अनिश्चित घटना के क्या हो जाएगा? अनिश्चित घटना के प्रायिकता। एक क्या होता है? निश्चित घटना के प्रायिकता। कोई भी जो प्रायिकता है कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में। और 0 आता है तो क्या होगा? अनिश्चित होगा और 1 आता है तो निश्चित होगा। इसके बीच में कोई प्रायिकता होता है, ठीक ना। अब देखो इसके बाद होता है घटना ई घटित होने का, घटना ई घटित होना और घटना ई घटित नहीं होना, दोनों का योगफल करें तो क्या होगा? 1 के बराबर। इस समय पीई इसका मतलब क्या हुआ? कोई घटना ई घटित हो रहा है उसका प्रायिकता है प्लस पीई नॉट, इसका मतलब हुआ कोई घटना ई है जो घटित नहीं हो रहा उसका प्रायिकता है। दोनों के क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इतना ही प्रायिकता में पढ़ना तुम लोग, ठीक ना। इसके बारे में तुम्हें पढ़ना ताश के बारे में जो बतला चुके हैं, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नोट कर लो। इसको बतलाते तुम लोग को बीजगणित के कुछ फॉर्मूला बतला देते हैं। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोले 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 यानी कि 4। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसे दोनों गुना कर देंगे। तो गुना कैसे करेंगे? देखो तब इसे गुना कैसे करेंगे? a से गुना होगा a में तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, फिर गुना का a से b में तो प्लस हो जाएगा a b, ना b से गुना होगा a में तो प्लस में क्या होगा? a b, फिर प्लस में क्या होगा? b से गुना करेंगे b में तो b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर, एगो a b प्लस में क्या हो जाएगा? 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, इतना भी लिख सकते हैं। अब देखो 2ab कौन सी में है? प्लस में। फॉर्मूला किसका आया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का आया है कि नहीं? अब इसको हम बराबर से पहले भी ला सकते हैं, ला सकता है कि नहीं? ये फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर क्या बचा इधर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। देखो तो इसमें से फॉर्मूला क्या निकल गया? 2 निकल गया। पहला फॉर्मूला क्या हो गया इसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे ही बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, जो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो इसी से यहाँ पे निकाल लिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। यह तुम्हें दूसरा फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसके बाद क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू में a माइनस बी। इसको गुना करने पे क्या आएगा बोलो? हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में a बी, फिर माइनस में a बी प्लस में बी स्क्वायर। देखो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में a बी माइनस में a बी माइनस में
2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन गया? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। समझ में आया कि फॉर्मूला क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। अब देखो माइनस 2 ए बी क्या करेंगे? बराबर से पहले लाएंगे। अब देखो और इसको हम भेजेंगे बराबर से पहले तो माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2 ए बी। दूसरा फॉर्मूला फिर यहाँ पे आ गया। देखो ये फॉर्मूला तुमको सेम है किसका? देखो यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे। दोनों का फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए बी, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 ए बी। इसको हल करो इतना ही आएगा, फिर इसको हल करें तो इतना ही आएगा। इसमें क्या फॉर्मूला सीख लिए? 4 को सीखा कि नहीं? पहला फॉर्मूला क्या पढ़ लिए इसमें? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसी से निकाल लिए तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला। इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या पढ़े हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या आया है? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। अब इससे क्या निकालिए? फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 ए बी। अब देखो इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, या पहले माइनस भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें निकालेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या निकालेंगे? ए प्लस बी के होल क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो तो? इसको 3 में लिखना पड़ेगा, या एक में स्क्वायर कर देंगे, एक में सेम लिख देंगे। और इसको इस तरह लिख सकता है कि नहीं? ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी। इतना भी लिख सकता है कि नहीं इसको? अब देखो इसका मान निकाले हुए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है फॉर्मूला इसका? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अब इसको हल करने तो क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी के होल क्यूब निकल जाएगा। देखो इसको गुना कर दो। ए स्क्वायर से गुना होगा ए में तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर से गुना होगा बी में तो क्या हो जाएगा? प्लस में ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 2 ए बी से गुना किस में? ए में तो क्या हो जाएगा? 2 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 2 ए बी से गुना किस में होगा? बी में हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर से गुना करो ए में, क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी क्यूब। अब इसे क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, इसको लिख लेंगे पहले ए क्यूब प्लस एगो ए स्क्वायर बी और 2 ए स्क्वायर बी, कितना हो जाएगा? प्लस में 3 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 2 ए बी स्क्वायर एगो ए बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 ए बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ये हो गया तुमको ए प्लस बी के होल क्यूब। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो ध्यान से, इसमें से और आगे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख लेंगे ए क्यूब प्लस, इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, इस दोनों से कॉमन क्या मिलेगा? 3 ए बी कॉमन मिल जाएगा। इसमें 3 ए बी कॉमन कर सकते हैं, 3 ए बी। इसमें क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस में बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होगा? ए प्लस बी के होल क्यूब। इतना भी लिख सकते हैं, या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी। समझ में आया कि नहीं? ये तीनों फॉर्मूला किसका लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी के होल क्यूब। अब देखो, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर। अब देखो ये पूरा कौन चिन्ह में है? प्लस में, बराबर से पहले है तो माइनस में। बराबर से पहले क्या है? यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस में 3 ए बी, माइनस में 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या निकाल लिया हम?
ए क्यू प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab² प्लस में बी क्यू, या इसे क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस में 3ab इंटू में प्लस बी या इंटू में प्लस बी प्लस में बी क्यू। इसमें से कॉमन क्या कर लिए है, देखो इसी को सजा कर लिख दिया, पहले ए क्यू बी क्यू और इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इससे क्या किए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाल लिए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab प्लस में माइनस 3ab इंटू में प्लस बी। अब देखो इस तरह हम ए माइनस बी के भी होल क्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, और उस तरह क्या निकालेंगे ए क्यू माइनस में बी क्यू के मान निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, इतना नोट कर लो, यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है ना, इसको हल करने से फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो इसको।